मैंडेट चुरा के बजोरे बाजू भाइयों लोगों के साथ मिलके इन्होंने हमारे मैंडेट के ऊपर जो शब खून मारा है, और अब हमसे कहते हैं कि जी आए हमारे साथ मफाहमत कर। चशमदीद गवाह हैं इस बात के मौलाना फजल रहमान। अगर आप इसी वीडियो में स्टेटमेंट डाल दें मौलाना फजल रहमान की, तो आपको पता चल जाएगा कि जूते कस्मे खाने वाला कौन। कारकुनान की तरफ से भी होता है, मीडिया के दोस्त भी करते रहते हैं कि जी इमरान खान कब रिहा होगा। इमरान खान उस दिन रिहा होगा जिस दिन हमारी अदालत रिहा हो जाए। जब परवेज मुशर्रफ ने एक टेलीफोन कॉल के ऊपर पॉलिसी बदल दी, नुकसान किसको हुआ? नुकसान मेरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को हुआ। कदर नहीं करती वो कौमें नीचे जा रही हैं। आज आप देख लें, जिन कौमों ने अपने बड़े बड़े लीडर्स की इज्जत की, जिनको मकाम दिया, आज वो ममालिक हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए 10 बड़े डैम्स के ऊपर हमारी हुकूमत में काम शुरू हुआ, और इसी तरह बिलियन ट्री सुनामी का अगर आप प्रोजेक्ट दे रहे कि अरबों दरख्त लगाए। क्या है, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके सवाल से पहले मैं आज चूँकि हमारी तहरीक इंसाफ का यौम तासीस है, आज हमारी पार्टी को 28 साल मुकम्मल हो गए हैं। इमरान खान ने 1996 को इसकी बुनियाद रखी और इस मुल्क में एक नई जमात मर्ज वजूद में आई जिसका नाम तहरीक इंसाफ था। और इंसाफ का लफ्ज़ हमारे पार्टी में इसीलिए हमने इंसाफ का उसको नाम दिया कि हम इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी के लिए, इस मुल्क में जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए, और इस मुल्क में गरीब और अमीर के दरमियान जो इंसाफ का फ़र्क है, इसीलिए इस पार्टी की इमरान खान और हमने बुनियाद रखी। और आज मैं एक कारकुन की हैसियत से ये मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस बंदे ने इस मुल्क को शौकत खानम दिया, जिस लीडर ने इस मुल्क को वर्ल्ड कप दिया, जिस लीडर ने इस मुल्क को नमल यूनिवर्सिटी दी, जिस मुल्क में पहली दफ़ा तारीख में एक लीडर ने जो आने वाली नस्लों के बारे में सोचता है, उसने सेहत इंसाफ कार्ड दिया, गरीबों के लिए एहसास प्रोग्राम दिया, और इसी तरह पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए 10 बड़े डैम्स के ऊपर हमारी हुकूमत में काम शुरू हुआ, और इसी तरह बिलियन ट्री सुनामी का अगर आप प्रोजेक्ट दे रहे कि अरबों दरख्त लगाए खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान में, इस पार्टी ने आज वो लीडर पाबंद सलासल है, उसको कैदे नाहक में रखा हुआ है, और आज वो खुद इंसाफ का मुंतज़िर है। आज वो खुद जब वो कैद में होगा और वो ये सोच रहा होगा कि मैंने इस मुल्क को वो इज्जत दी, वो मकाम दिया पूरी दुनिया में, इमरान खान की वजह से हमारे मुल्क का नाम रोशन हुआ, और उसने सबसे बढ़ के एक ऐसी जमात दी इस मुल्क को जिसने मिडिल क्लास लोगों को वो ऊपर लेके आया, हम जैसे नौजवान स्टूडेंट लीडर्स को वो ऊपर लेके आया, और आज मैं बड़े फख्रिया अंदाज में आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। लेकिन वो लीडर जिसने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए जदोजहद शुरू की, वो लीडर जिसने इस मुल्क में वो सियासी शऊर दिया अपने नौजवानों को और अपनी कौम को कि हमने इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो भी पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात करता है, जो भी पाकिस्तान को तरक्की के राह पे गामजन की बात करता है, हम उन लीडर्स को जेलों में रख देते हैं। और जो कौमें अपने लीडर के अपने वो कदर नहीं करती, वो कौमें नीचे जा रही हैं। आज आप देख लें, जिन कौमों ने अपने बड़े बड़े लीडर्स की इज्जत की, जिनको मकाम दिया, आज वो ममालिक हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। और बदकिस्मती से जो भी पाकिस्तान में बड़ा लीडर आता है, भट्टो साहब आए थे, उसके बाद इमरान खान, इसको कोई लीडर मिला था, आज उसको हमने तकरीबन 8-9 महीने से पाबंद सलासल कैदे नाहक पे रखा हुआ है। और केसेस क्या हैं कि जी आपने खुददारी की बात क्यों की, आपने साइफर के बारे में कौम को आगाह क्यों किया। इससे पहले साइफर के बारे में मेरे ख्याल में बशमूल मेरे आधे से ज़्यादा पाकिस्तानियों को साइफर का इल्म ही नहीं था कि साइफर होता क्या है, साइफर आता कैसे है, साइफर में होता क्या है, साइफर में लिखा क्या जाता है। उसने कौम को समझाया कि जी एक बैरून मुल्क हमें धमकियाँ दे रहा है, वो मुदाखलत कर रहा है हमारे मुल्क के अंदर, अगर ऐसा ना किया तो आपको संगीन नताज का सामना करना पड़ेगा। आज इमरान खान क्यों पाबंद सलासल है? वो इसलिए कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, और एब्सोल्युटली नॉट कहने से फ़ायदा क्या हुआ कि 2002 में या 9/11 के बाद जब परवेज मुशर्रफ ने एक टेलीफोन कॉल के ऊपर पॉलिसी बदल दी, नुकसान किसको हुआ?
नुकसान मेरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को हुआ, क्योंकि वहाँ पे जंग छिड़ गई। जंग के नतीजे में मेरे 70-80 हज़ार बेगुनाह लोग शहीद हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए। इसी तरह पुलिस जो थी, हमारे पुलिस के नौजवान उसमें शहीद हुए। हमारे सूबे का और मुल्क का अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। फ़ायदा किसको हुआ? जो इधर आए थे, जिन्होंने इधर जंग लड़ी। और नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ। बुनियादी तौर पे इमरान खान का एक सलूटनी नाट कहने का बुनियादी मकसद यही था कि हमने पराई जंगों में नहीं जाना। पराई जंगों में जाएंगे, नुकसान किसका होता है? मुल्क का होता है। और उसी सलूटी नाट के नतीजे में आज उसको ये सजा दी जा रही है कि वो आज पाबंद सलाह कह देना हक में पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो 9 मई के बाद जो तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ हुआ, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ हुआ, इस मुल्क की तारीख का बदतरीन दौर, जमहूरियत के नाम पे जो जमहूरियत खेल रहे हैं, ये पिछले 8, 9, 10 महीने इस मुल्क की तारीख में बदतरीन अल्फाज से लेके जाएंगे। जो जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया, अगर आप जुडिशरी को देख लें, हमारे जजेस कह रहे हैं कि जी हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमसे मनपसंद फैसले लिए जा रहे हैं। आप कोई भी इदारा उठा के देख लें, आप पुलिस देख लें, पुलिस के जरिए जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया तहरीक इंसाफ को या पाकिस्तानी कौम को, ये तारीख की बदतरीन अखबार में याद रखा जाएगा। और आखिर में बार बार एक ही सवाल होता है, कारकुनान की तरफ से भी होता है, मीडिया के दोस्त भी करते रहते हैं कि जी इमरान खान कब रिहा होगा? इमरान खान उस दिन रिहा होगा जिस दिन हमारी अदालत रिहा हो जाए। ये बताइएगा, एक तरफ जनरल बाजवा ये कहते हैं कि जी यहाँ की कसम खा कर कहता हूँ कि मेरा कोई हाथ नहीं इमरान खान की हुकूमत गिराने में, लंदन प्लान में, रजीम चेंज ऑपरेशन में। दूसरी जानब कुछ दिगर जो सियासतदान है वो इस चीज़ का इजहार करते हैं कि जी उसमें इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है। अब इसको हम किस पलड़े में रखें? जी देखिए, आप अगर मौलाना फजल रहमान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें जो उन्होंने की इलेक्शन के बाद, उसमें वो खुद ही बता रहा है कि हमें जनरल बाजवा बुलाते थे, हमारी मीटिंग्स कराई गई है, हम सबको उसी ने बिठाया था और उसी के नतीजे में हमने PDM को वजूद दिया और PDM ने मिलकर तहरीक इंसाफ और इमरान खान की एक अच्छी बड़ी हुकूमत को चलता किया। तो वही चशमदीद गवाह हैं इस बात के मौलाना फजल रहमान। अगर आप इसी वीडियो में स्टेटमेंट डाल दें मौलाना फजल रहमान की, तो आपको पता चल जाएगा कि जूते कसमे खाने वाला कौन है। ये जो मफामत की बातें चल रही हैं कि जी मफामत के लिए अब जो हुकूमत में इस वक्त इमरान साहब हो गया, अजसाद रफीक जैसे लोग वो कह रहे हैं कि PTI के साथ हमें हाथ मिला लेना चाहिए। तो क्या PTI समझती है कि उन लोगों के साथ हाथ मिलाना चाहिए? जी देखिए, मफामत की बातें कर कौन रहा है? इमरान खान को जेल में किसने डाला? किसकी हुकूमत थी? उसको कब अरेस्ट किया गया? क्यों अरेस्ट किया गया? ये तमाम वो बुनियादी वजूहात है। अगर आज इन्होंने मफामत की बातें करनी थी, जब हम कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि 90 दिन में इंतखाबात कराओ, तो उस टाइम तो इन्होंने ना इंतखाबात कराए, इंतखाबात से भाग गए। और जब 8 फरवरी को इलेक्शन होता है, पूरी कौम मैंडेट इमरान खान को देती है, तमाम के तमाम MNAs कुछ को छोड़ के 17-18 मुस्लिम लीग नून के और कुछ पीपल पार्टी के, इसके अलावा सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट किसको मिलता है? इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को। आज हमारा मैंडेट चुरा के बजोरे बाजू भाइयों लोगों के साथ मिलके इन्होंने हमारे मैंडेट के ऊपर जो शब खून मारा है, और अब हमसे कहते हैं कि जी आए हमारे साथ मफाहमत करें। जी देखिए, इमरान खान को रिहा करें, चोरी शुदा मैंडेट वापस दे, आइन को बहाल करें, हम बात करने के लिए तैयार हैं कि पहले इन 3 चीज़ों के ऊपर तो ये अमल पैरा हो। एक, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के वर्कर जिनको कह देना हक में रखा हुआ है, उनको रिहा नहीं कर रहे और बातें कर रहे हैं मफाहमत की। असल में ये लोग जो हैं ये जकड़ चुके हैं, ये इनके हाथ पाँव जो है ये बंदी हुए हैं, ना ये मुल्क चला सकते हैं, ना इनसे असम्बली चल रही है। जी देखिए, इलेक्शन कराने का बुनियादी मकसद मुल्क में इस्तेहकाम था कि जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, आपका माशी इस्तेहकाम आएगा, आपका माशी इस्तेहकाम आएगा, आपका मुल्क चलेगा, आपके कारोबारी तबका जो है उसको रिलीफ मिलेगा, आपके आम लोगों को रिलीफ मिलेगा, तो तब जाके ये मुल्क खुशहाल होना था। जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? आप देख लें, पूरी दुनिया किस नज़र से देख रही है इस हुकूमत को। क्या आपको ये नहीं पता कि पूरी दुनिया को ये पता है कि ये किस तरीके से नाजायज़ हुकूमत इन्होंने कायम की है? चाहे वो बच्चे हैं,
क्या जो इंटरनेशनल मुबस्सिरीन है, क्या उन्होंने इलेक्शन को रिपोर्ट नहीं किया पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया को पता है कि ये फॉर्म 47 के जरिए जीत के आए हैं। इनके पास अवाम का मैंडेट है ही नहीं। जब अवाम का मैंडेट ना हो तो फिर हुकूमत ही नहीं चलती, फिर आपके इन्वेस्टर्स जो हैं वो आपके ऊपर एतमाद नहीं करते, आपकी मईशत नहीं चलने वाली। जब आपकी मईशत नहीं चलेगी, ये सारे के सारे मसाइल जो के तू रहेंगे। सर, एक तरफ राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान ने हमसे मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन दूसरी जानिब हमने कल देखा कि शेर अफजल मरवत साहब और 2-3 और जो पार्टी कायदीन हैं वो ख्वाजा आसिफ से मिल रहे हैं, जिसका सबको पता है कि उसने रेहाना डार की जो सीट है वो चोरी की है। तो ये पीटीआई किस पॉलिसी पे चल रही है? क्या ये शेर अफजल से आप पूछ रहे हो, आपको अच्छा